हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं विकास साहू आप सभी का स्वागत करता हूं हाउ टू गेट रिच सीरीज़ में। तो फ्रेंड्स, ये हमारी सीरीज़ का 5वां वीडियो होने वाला है। सो आप अगर बाकी के 4 वीडियो देखना चाहते हैं तो आप आई बटन में क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के द्वारा देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला था वो होने वाला था बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के बारे में। बट आज इसमें मैं आपके लिए एक एडिशनल टॉपिक ऐड कर रहा हूँ, जो है कि माइंडसेट। क्योंकि देखो, दुनिया के जो 95% लोग होते हैं, खासतौर पर इंडिया के जो 95% लोग होते हैं, उनका माइंडसेट इस तरह से होता है कि वो उनका माइंडसेट है कि वो ये चीज़ें नहीं कर सकते, वो ये इस काम को नहीं कर सकते, हम इस काम को नहीं कर सकते, हम ऐसा सोचते रहते हैं। और इसी कारण से आज हमारे इतना ज़्यादा हम गरीब हैं, मिडिल क्लास में हैं। और हर कोई जो है 95% लोगों के पास केवल 5% इनकम होती है, सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट की वजह से। अगर आप अपने माइंडसेट को स्ट्रांग कर लो तो आप डेफिनेटली दुनिया में वो चीज़ें हासिल कर सकते हो जो आप चाहते हो, है ना। तो इसी के लिए हम एक आज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ इस चीज़ को सीखेंगे कि हमारा माइंडसेट किस तरह से वर्क करता है। तो आप वीडियो को लास्ट तक प्रॉपर तरीके से वॉच करिएगा। बाकी अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो, है ना, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, आपको उसके ऊपर ज़रूर वीडियो मिल जाएगी। बाकी अगर आपको जो मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, अगर यह आपको वर्क करता दिखता है तो आप अपने 2 करीबी लोगों को वीडियो शेयर करिएगा, जिनसे उनकी भी लाइफ चेंज हो सके। तो फ्रेंड्स, अपन वीडियो को शुरू करते हैं। माइंडसेट के ऊपर जो हमारा टॉपिक है उसको, सेशन को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो फ्रेंड्स देखो, जो माइंड होता है हमारा वो 2 तरह से काम करता है, यानी हम मेन चीज़ माइंड पे ही काम करेंगे, है ना। माइंड हमारा 2 तरह से काम करता है, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, एक होता है कॉन्शियस माइंड, है ना। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? वो चीज़ें जो हम सोच समझ के नहीं करते, यानी अचानक से हो जाती है, जैसे कि पलकों का झपकना, है ना। चलते समय जो कांटे पड़ जाते हैं अगर रास्ते पे, तो हमारे पैरों का उठ जाना, ये चीज़ें, मतलब जो चीज़ें हम समझ के नहीं करते और वो अपने आप हो जाती हैं, उनको हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड से की जाती हैं, वो चीज़ें हो जाती हैं। और जो कॉन्शियस माइंड हमारा करता है वो सोच समझ के करता है। जैसे कि मैंने अभी वीडियो बनाने का निर्णय लिया, तो मैंने बिल्कुल सोचा समझा कि किस टॉपिक पे बात करना है, क्या चीज़ आपको बतानी है, मेरा कैसे बैठने का तरीका होगा। तो ये मेरी कॉन्शियस माइंड की जो है ना। और देखो, माइंड में जो है 10% होता है वो कॉन्शियस माइंड होता है, और 90% जो होता है वो सब कॉन्शियस माइंड होता है। और जो आज को मैं आपको कई सारे बताना चाहूँगा, आपको प्रैक्टिकल चीज़ें जो कि बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन है ना, वो चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो देखो, हमारा माइंडसेट, हमें अपने माइंड को वो चीज़ें कमांड दें अगर कि हम ये चीज़ें कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अभी होता क्या है, जब हम कोई बिजनेस करने की बात आते हैं तो हम अपने माइंड में लेते हैं कि ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा। जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हम ये सोच लेते हैं तो हमारे पास तो पैसा नहीं है ना। जब हमें नॉलेज लेने की बात आती है तो हम सोच लेते हैं हमारे पास तो साधन नहीं है ना, हम अच्छी जगह जा नहीं सकते, और डेफिनेटली हमारा नॉलेज जो होता है कम हो जाता है। लेकिन जब हम ये सोचने लग जाएं कि हम इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम वो चीज़ों को पा सकते हैं। क्योंकि आज दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं वो पहले से अमीर नहीं थे, वो अपनी माइंडसेट की वजह से आज अमीर हैं। आज करंट टाइम में जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, बर्नार्ड अर्नॉल्ट, वो उस पर्सन ने 73 साल की एज में भी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है अपना माइंडसेट। वो एक ऐसा पर्सन है जिसको फ्रांस गवर्नमेंट ने अपने देश से निकाल दिया था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको लग रहा था कि वो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, है ना। और उसकी वजह से उनको देश से निकाला गया। बट आज वो पर्सन दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका है, सिर्फ अपने माइंडसेट की वजह से, है ना। तो हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना है। अभी तक जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे, एलॉन मस्क, वो भी अपने माइंडसेट की वजह से आदमी थे, क्योंकि वो भी ज़्यादा अमीर व्यक्ति नहीं थे, है ना। बट उन्होंने अपने, वो भी कॉलेज ड्रॉप आउट है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तो कॉलेज नहीं जा पाया, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा पाया, इसलिए मैं जो है फेलर हूँ, फेलर को सामना कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप फेल हैं तो सबसे बड़े चीज़ है आपका माइंडसेट। अगर आप अपना पास होना चाहते हो तो आपको अपने माइंडसेट पे काम करना चाहिए, है ना। आपको अपने कॉन्शियस माइंड से डिसीजन लेना छोड़कर आपको सब कॉन्शियस माइंड से काम को करना चाहिए। जैसे कि इसमें आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है, वो उस पर भी हमें काम करना है। जैसे कि अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे आज मुझे कोई बिज़नेस करना है बट मेरे पास कोई आइडिया नहीं, लेकिन अगर मैं सोने से पहले ये सोचूं कि मुझे मैं कौन सा बिज़नेस करूं, मैं इस बिज़नेस को कैसे कर सकता हूं, तो डेफिनेटली उसके लिए हमारे मन में विचार आएंगे और हम उसको कर पाएंगे, है ना। तो वो चीज़ें हमें करके सोचनी। अगर आप ये सोचोगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप डेफिनेटली कुछ नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में, और हमेशा गरीब के गरीब रह जाओगे। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे ये काम करना है, डेफिनेटली आप अपने लाइफ में वो अचीव कर सकते हो, और उसके नए नए तरीके आपके माइंड के द्वारा आ सकते हैं। अब आप सोचो कि हमारा माइंड तो बहुत छोटा है, इसमें कैसे आ सकता है। तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो माइंड होता है वो सेल्स टिश्यू का बना होता है, और एक सेल में जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 80 GB की होती है। 80 GB मतलब कितना, कि अगर आप
2 GB की एक मूवी डालोगे तो 40 मूवी हम आराम से स्टोर कर सकते हैं एक सेल में, और हमारी बॉडी में लगभग ट्रिलियंस ऑफ सेल होती हैं इस तरह से। तो आप सोच के देखो कि हम कितनी ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है हमारे माइंड की, कितना ज़्यादा हम सोच सकते हैं। अपनी लाइफ में हम कभी भी अपने माइंड का पूरा यूज़ नहीं करते, सिर्फ 2 से 3% यूज करते हैं। अगर आप अपनी माइंड का 10% भी यूज कर लो तो आप दुनिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन में शामिल हो सकोगे, है ना। आप दुनिया के सबसे हेल्दी पर्सन बन जाओगे अगर आप अपने माइंडसेट को अचीव करने लग जाओ, तो एक्टिव करने लग जाए। तो हमारा माइंडसेट होना कैसा चाहिए, है ना। तो पहला जो हमारा माइंडसेट होना चाहिए वो होता है अबंडेंस माइंडसेट, यानी संसार में जो कुछ भी है उससे कहीं ज़्यादा हम पा सकते हैं, क्योंकि संसार जो है वो अनंत है, और अनंत में अनंत निकाल लिया जाए तो भी अनंत ही बचता है। मतलब कहने का क्या है कि अगर आज दुनिया में इतने सारे लोग अमीर हो चुके हैं, फिर भी हमारे पास अनंत रास्ते हैं, अनंत पैसा है कि हम अपने आप को अमीर कर सकते हैं, जितना हम चाहे उतना हम निकाल सकते हैं। दूसरा होता है हमारा वैल्यू माइंडसेट, यानी हमें वैल्यू देनी है। जो चीज़ हमारे पास आज है उस चीज़ के बारे में हम नेगेटिव ना सोच के उसको वैल्यू देना शुरू कर दें तो हम डेफिनेटली आगे ग्रो करेंगे। अगला होता है हमारा गोल माइंडसेट। गोल माइंडसेट क्या होता है कि हमें अपने लाइफ में गोल डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए होता क्या है फ्रेंड्स, जो हमारा बस का कंडक्टर होता है वो पर्सन एक जगह से चलता है और शाम को उसी जगह पे आके पहुंच जाता है, क्योंकि उसका कोई गोल नहीं होता। बट अगर हम उसी बस में सफ़र करते हैं और हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं सिर्फ गोल की वजह से, तो हमें अपने माइंड सेट को गोल सेट करना है, तभी हम आगे ग्रो कर सकते हैं। सेल्फ डेवलपमेंट माइंडसेट, अपने आप को डेवलपमेंट करना है ना, अपने आप में नॉलेज की डेवलपमेंट करता है, अपने हेल्थ में इंप्रूवमेंट के लिए काम करना है। ज़्यादातर हमें नॉलेज को अगर डेवलपमेंट के काम करते हैं तो डेफिनेटली हम बहुत आगे ग्रो कर सकते हैं। और अगला जो हमारा माइंडसेट है वो है हैबिट माइंडसेट, यानी जो चीज़ हम कर रहे हैं उसको अपनी आदतों में लाना। जैसे हमने आज काम स्टार्ट करते हैं और हम वो कल वो काम हम बंद कर देते हैं, जिससे हमारा काम जो है नहीं चलता। लेकिन अगर हम वो हैबिट डाल दें कि आज हमने ये काम किया है और हमें लगातार करते रहना है, तो डेफिनेटली हम अपनी माइंडसेट को बहुत आगे ग्रो कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इस वीडियो में, तो सबसे बड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है माइंडसेट का, और वो है हमारे शब्दों का, है ना। आप जाके गूगल में सर्च कर लेना, एक प्रयोग हुआ था, उस प्रयोग में पानी को जो है देखा गया था कि पानी में कैसी संरचना बनती। जब पानी में, ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन है ना, जब पानी में लव संरचना बोली गई तो उसका कुछ और ही संरचना थी, पानी की संरचना बदल गई थी लव वर्ड सुनते ही, है ना। जब हेड बोला गया तो उसकी संरचना बदल गई। आप जाके गूगल में सर्च कर लेना, ये चीज़ें बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन है कि ऐसा हुआ है। आप गूगल में जाना, पूंजीवाला लेक एक्सपेरिमेंट सर्च कर लेना, आपको उससे पता चल जाएगा, है ना। उसमें जब लव वर्ड बोला गया था तो उसका साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है कि लव वर्ड जब बोला गया था तो जल की जो फ्रिक्वेंसी, हमारे शब्दों की फ्रिक्वेंसी से जल का जो आकार है वो बदल गया था। हेड वर्ड पे दूसरा आकार, वहीं पे हम जब आई लव यू उस वर्ड बोलते हैं तो अलग आकार, यानी जब हम आई कैन डू इट उसका अलग आकार बदल जाता है। आप सोच के देखो, अगर पानी हमारे शब्दों के कहने से बदल सकता है तो हमारी ज़िंदगी हमारे शब्दों से, हमारी थॉट से कितना ज़्यादा बदल सकती है ना। क्योंकि जो हमारे शब्द होते हैं वो हमारे माइंड उत्पन्न होते हैं, तो वो चीज़ें हमें देखो प्रॉपर तरीके से करना है और अपने माइंड का यूज़ करना। बाकी जो हमारा एक एक्सपेरिमेंट है जो मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा, और वो एक्सपेरिमेंट है आप अपने हाथों को आराम से देखें, है ना। और हाथों को आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, आपको लकीरें दिखती हैं, और आप उन लकीरों को जस्ट मैच करिएगा, है ना। और अभी आप अपने हाथों को ऐसा ऐड करिए, आप देखेंगे कि आपके दोनों हाथ बड़े, मतलब एक समान है, उंगलियां एक समान है, आपकी बीच वाली उंगलियों को देखिए एक समान है। बट मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि आप एक हाथ आपका बड़ा हो जाएगा। अभी अपन हाथ को ऐसे करते हैं और कहते हैं कि बड़ा हो जा, बड़ा हो जा, बड़ा हो जा, है ना। आप अपने माइंड में कम से कम 1 मिनट तक आप इसको करना है, बड़ा हो जा, बड़ा हो जा, बड़ा हो जा, है ना। और आप अपने माइंड सेट को ऐसे जोड़ना, हाथ को सेम दैट जोड़ के देखिए, और हाथ आपका जो है एक हाथ बड़ा मिलेगा। आप ये प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। अगर आप करते हैं तो आपका हाथ बड़ा मिलेगा। कोई ये नहीं आप इस हाथ को भी कहेंगे तो भी ऐसा होगा। अगर ऐसा होता है तो आप इस वीडियो को 2 लोगों को ज़रूर शेयर करें, है ना। वो भी अपने माइंड सेट को यूज करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। मतलब अगर आप अपने माइंड को सिग्नल देते हो कि मुझे ये काम करना है, तो आप उस काम को डेफिनेटली कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अपना माइंड जो है हमेशा प्रोडक्टिव माइंड रखिए। नेगेटिव चीज़ों को छोड़कर, देखो हमेशा पॉजिटिव रहना भी पॉसिबल नहीं है, ये बात सही है ना। बट अगर हम नेगेटिव टाइम में भी, नेगेटिव चीज़ों में भी अगर हम पॉसिबिलिटी सोच लें तो डेफिनेटली हम आगे ग्रो कर सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाकी अगर आप अपने माइंडसेट को डेवलप करना चाहते हैं ना, आप एक अच्छा वर्क ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि देखो आज हर किसी की जो नीड है वो काम है,
और हमारे काम में आपको माइंडसेट के ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स सिखाए जाएंगे जो आप डेफिनेटली यूज़ करके बहुत आगे ग्रो कर सकते हैं। और इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप फॉर्म फिल करके डेफिनेटली इनरोल कर सकते हैं। मैं या आपकी मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, साथ में आप उसमें सीखेंगे भी और आप कमाएंगे भी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।